हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज है 4 अप्रैल और आज फिर हम करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं क्या क्या है हमारे बीच। 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, चलिए 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स 2026 का देखेंगे। करंट अफेयर्स में क्या है, शानदार टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो वायरल वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम्स जो है एक तरीके से वायरल हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि अब वायरल होंगे आपके एग्जाम, कहने का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी वायरल होंगे। ठीक है, अगर इनको पढ़ते हैं तो एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेली लाइव क्लास होती है, डेली हमारी जो क्लास होती है वो होती है करंट अफेयर्स की। अब अगर हम सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंस्टा आईडी भी मेंशन है, सारी चीजें आज जो है कवर की जाएंगी। तो हम चलेंगे अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है हमारे बीच। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बीच आ चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विजन 2047 दस्तावेज का अपडेट जारी किया है? हाल ही में देखिएगा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने का विजन तैयार किया है और ये 2047 तक के दस्तावेज का अपडेट जारी किया है। तो ये कब है? 2030 में, 2040, 2047 या फिर 2050। तो जैसा कि आप पता है विजन ही 2047 का है, तो लक्ष्य भी 2047 ही माना जाएगा। ठीक है, क्या यार क्या हो रहा है? 2047 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली लागू की है? देखिए, एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट लागू की गई है कब, किसने? सिंगापुर ने, अमेरिका ने, यूएई या चीन? तो इस पर आप देखेंगे सी ऑप्शन लगाइएगा, ये है चाइना। सॉरी, क्या बता रहे, क्या हो रहा है? यूएई द्वारा। ठीक है, यूएई द्वारा, सॉरी, यूएई यानी सी ऑप्शन आप टिक लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्या देखिए, रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत किस संस्था के एक साथ एक बड़ा समझौता किया है? ठीक है, अब यहां पर देखेंगे चीजों को कि कैसे क्या चल रहा है। ऑप्शन ए डीआरडीओ, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या सी इसरो, या फिर डी टाटा डिफेंस। तो अब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बी ई एल। ठीक है, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? G7 के बारे में मैंने एक पूरी क्लास ली हुई है, एक पूरा टॉपिक है, आप YouTube पर जाकर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। G7, G20 इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि G7 होता क्या है, तो वो आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा जो है जो भी डाउट्स होंगे वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कौन सा देश कर रहा है इसकी मेजबानी? इटली कर रहा है, कनाडा कर रहा है, फ्रांस कर रहा है या जर्मनी कर रहा है? तो यहां याद रखने की चीजें हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा, कनाडा कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है इसकी मेजबानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। तो ये क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्या है। हाल ही में चर्चा में रही नमस्ते योजना यानी नमस्ते स्कीम का संबंध किससे है? नमस्ते योजना या नमस्ते स्कीम का संबंध किससे है ये देखेंगे। ए ऑप्शन शिक्षकों के सम्मान में, या सफाई कर्मचारियों के मशीनीकृत स्वच्छता से, या फिर सी किसानों की आय से, या विदेश नीति से। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, लाइटिंग की कमी लग रही है थोड़ी सी। बी ऑप्शन सही हो जाएगी, सफाई कर्मचारियों के मशीनीकृत स्वच्छता से संबंधित है ये नमस्ते योजना, नमस्ते स्कीम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न नंबर 6, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहां देखिएगा, ब्यूरो यानी प्रेस सूचना के जो महानिदेशक होते हैं उसे किसे जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मनीष देसाई, बी संजय सिंह, सी शेफालिका शरण या फिर डी अनुराग ठाकुर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी यानी शेफाली, ठीक है, शेफालिका शरण, शेफालिका शरण याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए व्यापक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? क्योंकि ये देखिए, फाइलेरिया एक बीमारी है क्या, उसको खत्म करने के लिए एक जो है अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरल ने या फिर राजस्थान ने? तो यहां याद रखने की चीजें हैं, आपका उत्तर ए सही होगा, यूपी ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां आता है, विश्व बैंक के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? 25 और 26 का जो जीडीपी दर है उसकी कितने परसेंट तक जाने की संभावना है? ए 6.4, बी 6.6 या सी 7 या फिर डी 7.5? तो याद रखिएगा, इसका आपका उत्तर बी होगा, 6.6% तक रहने की उम्मीद है, अनुमान है, ठीक है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अब यहां पर आता है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपना पहला हिंदू मंदिर आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया है? किस खाड़ी ने अपना पहला हिंदू मंदिर जो है पूरी तरीके से आम जनताओं के लिए खोल दिया है? तो ये याद रखिए, किसने? ओमान ने, कतर ने या संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी ने या बहरीन ने? तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी ने आम जनता के लिए अपना पहला हिंदू मंदिर जो है चालू कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एबल पुरस्कार 2026 गणित का नोबेल पुरस्कार होता है जो किससे सम्मानित किया गया है? अब यहां 2026 में एबल पुरस्कार से, देखिए पुरस्कार से रिलेटेड आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है। एबल पुरस्कार 2026 गणित का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल तालग्रेन को, डेनिस सुलिवन को या लुइस कैफ्रेली को या एवी विगेटरसन को? तो याद रखिएगा, ए उत्तर होगा आपका सही, मिशेल तालग्रेन को, मिशेल तालग्रेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आता है अगला प्रश्न हमारे बीच, हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकपाल के रूप में नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या जस्टिस ए एम खानविलकर या फिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ या जस्टिस रंजन गोगोई? तो यहां पर आपका उत्तर होगा बी, ठीक है, यानी कि ये उत्तर जस्टिस ए एम खानविलकर को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना ने किस शहर में अपना पहला संकर सौर ऊर्जा हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? भारतीय सेना ने, सोचिए किस जगह पर, किस जगह? लद्दाख में, सिक्किम में, जैसलमेर में या तवांग में? तो इसका उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, सिक्किम में, ठीक है, याद रख लेंगे, कहां पर? सिक्किम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारे बीच, हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक मुक्त समुद्र के लिए भारत के साथ महासागर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए प्लास्टिक मुक्त, जो पन्नी है ना प्लास्टिक, वो मुक्त बनाने के लिए समुद्र के लिए भारत के साथ किस महासागर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किस देश ने? अब सोचेंगे, मॉरिशस ने, नॉर्वे में, फिजी ने या मालदीव ने? तो यहां भी आपको याद रखना है बी, यानी कि नॉर्वे ने, ठीक है, नॉर्वे के द्वारा ये हस्ताक्षर समझौता किया गया है। अगला चलेंगे।
अग्नि 5 मिसाइल का हालिया सफल परीक्षण किस तकनीक पर आधारित था? अब ये देखिएगा, जो अग्नि 5 का मिसाइल का जो हालिया सफल परीक्षण किया गया है वो किस पर आधारित था? रडार तकनीक पर, या MIRV तकनीक पर, या लेजर तकनीक पर, या फिर स्टिल्थ तकनीक पर? तो यहां पर आपको याद रखना है ये वाला MIRV, MIRV तकनीक पर बी उत्तर लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है? अब देखिए GI टैग मिला है। GI टैग अगर आप नहीं जानते या उसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा GI टैग की, उसमें आपको पता चल जाएगा GI टैग क्या होता है, पहला GI टैग किसे मिला है और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। तो अब GI टैग में अभी जो है कंधमाल नाम की हल्दी को दिया गया है इस वर्ष का 2026 में। देखिए हर साल एक GI टैग मिलता है, अगर कोई अच्छे चीजें प्रोडक्शन का होता है वो आपको एक वीडियो देखेंगे, इसमें मैं पूरी डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। कंधमाल हल्दी नाम की जो है उसे GI टैग मिल गया है। GI टैग का हालांकि अगर शॉर्ट में बताएं तो ये चीजें जो जिसकी जो मतलब सबसे अलग हो, जिसकी कॉपी ना की जा सके, इसीलिए उसे एक टैग मिलता है ताकि उसका कोई डुप्लीकेट या उसकी कोई कॉपी नकल करके ना बेच सके। ठीक है, तो अब जैसे बहुत सारी चीजें, बनारस की पान है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मिथिला का मखाना है, वैसे ही जो ऐसी चीजें होती है उस पर GI टैग मिलता है। तो कंधमाल नाम की हल्दी को GI टैग मिला है, लेकिन वो किस राज्य का मिला है? तो ए है तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपको बी याद रखना है, ओडिशा को मिला है ये। ठीक है, ओडिशा का, ओडिशा के कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? वर्ल्ड हैप्पीनेस हेल्थ, समझिएगा, 120वां, 126वां, या 130वां, या 136वां? तो याद रखना बी उत्तर सही हो जाएगा, 126वां नंबर मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति अभ्यास का हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? शक्ति अभ्यास के नाम से एक आयोजित हुआ है, भारत और किस देश के साथ हुआ है ये? तो यहां पर ए आपका अमेरिका, बी फ्रांस, सी श्रीलंका, या डी जापान? तो यहां याद रखिएगा भारत के साथ बी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस ने ये जो है आयोजित हुआ है इन दो देशों के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025-26 का खिताब दिया गया? अभी देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब अभी 2025 और 26 के बीच किसे मिला है? यहां देखिएगा, हरनाज संधू को, रिया सिन्हा को, या श्वेता शारदा को, या नंदिनी गुप्ता को? तो यहां याद रखने की चीजें हैं, बी ऑप्शन रिया सिन्हा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो अवार्ड वगैरह होते हैं ये ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी यहां देखिएगा 25-26 का जो यूनिवर्स है वो क्या है? रिया सिन्हा बनी है। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन किस नदी के नीचे किया जा रहा है? भारत में भी अंडर वाटर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। भारत में जो सबसे पहले, हालांकि भारत में तो हो रखा है, पहली चीजें जो है कोलकाता में हुई थी, है ना, जैसा कि आपको पता है, और वो था हुगली नदी। तो पहला मेट्रो का संचालन किस नदी के नीचे किया गया है? तो वो आपका देखिए यमुना नदी, हुगली नदी, साबरमती नदी, या ब्रह्मपुत्र? तो आपको पता है पहला अंडर वाटर नदी जो है, सॉरी मेट्रो जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, और ये पश्चिम बंगाल के किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ान 5.3 उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है? कितने नए हवाई मार्ग और बनेंगे उड़ान योजना के तहत? जो एयर जो हमारे हवाई जहाज होते हैं उनके लिए नए जो है आपका एयरपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। तो कहां कहां पर और किस किस रूट के लिए दिया जा रहा है?
तो ए 10, बी 25, 50, 100। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नए मार्गों को जोड़ा जाएगा। नए मार्ग जो है एयरपोर्ट बनेंगे, नए रूटों को आपको जो है जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? खेलो इंडिया की, ठीक है। ये पदक तालिका में सबसे यूनिवर्सिटी कौन सी रही? पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो यहां याद रखेंगे बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रही है, सबसे टॉप पर रही है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजने का दावा किया है? किस देश ने खोज लिया? कौन सा? सफेद हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वीवीआई में रखिएगा, इससे पूछा आएगा। अमेरिका ने खोजा, फ्रांस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो आप कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि फ्रांस ने खोजा है। ये किसने खोजा है? फ्रांस ने। तो याद रखिएगा सफेद हाइड्रोजन किसने खोजा है? फ्रांस ने। चलिए अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल को फिर से शामिल किया गया है? लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किसको शामिल किया गया है भाई पेरिस ओलंपिक के बाद? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या कुश्ती? तो याद रखिए अब ए यानी क्रिकेट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, क्रिकेट को ऐड कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत रत्न 2024-25 मरणोपरांत से सम्मानित किया गया? ऐसे कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत हाल ही में? 24 और 25 की बात करें तो हालांकि तो इन सब को ही किया गया है। अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन को भी, कर्पूरी ठाकुर को भी, पीवी नरसिम्हा राव को भी और उपरोक्त सब यानी तीनों को ही मरने के बाद किया गया। लेकिन हाल में अगर 2024 और 25 की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को याद रखिएगा, बी ऑप्शन, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2026 में कौन सा भारतीय राज्य नंबर 1 पर रहा? तो यहां पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा बी, केरल रहा है सबसे ऊपर, ठीक है। और आज का प्रश्न इतना ही। जानकारी के लिए बता दूं कि आज दिल्ली में 4 अप्रैल है आज, और आज दिल्ली में मैच हो रहा है, ठीक है, आईपीएल मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? तो यहां याद रखेंगे आईपीएल। और आईपीएल की वजह से कई रूटों का डाइवर्जन किया गया है, तो दिल्ली में निकलने से पहले सोच के निकले, ठीक है, ताकि आप किसी ट्रैफिक में ना फंस जाए। दिल्ली में आज आईपीएल का मैच है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का, ठीक है। और आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।